हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए आज की कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद क्या होता है? अभी तक आपने ऐसे या निबंध के बारे में ही पढ़ा है और अभी तक आप लिखते भी आए हो। तो अनुच्छेद क्या होता है? अनुच्छेद ऐसे का ही एक शॉर्ट रूप है जिसे आप इंग्लिश में पैराग्राफ बोलते हो। तो जैसे कि हम इसे पैराग्राफ बोलते हैं तो समझने में इजी है कि पैराग्राफ में हमेशा एक ही पैरे में अपनी बात को लिखा जाता है। तो सेम बात अनुच्छेद में है कि अनुच्छेद में भी अपनी बात को एक ही पैरे में लिखा जाता है। सेकेंडली, अनुच्छेद लिखते हुए कुछ बातों का हमने और भी ध्यान रखना है। वो बातें क्या हैं, आइए उन पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। फर्स्ट, अनुच्छेद आवश्यक विस्तार से बचना चाहिए। आवश्यक विस्तार मीन जैसे कि अगर हमने ऐसे लिखना हो तो उसमें हम अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं, किसी भी बात के बारे में डिटेल देने लग जाते हैं। लेकिन अनुच्छेद में हमें अपनी बात को बहुत संक्षेप ढंग से बताना होता है ताकि पढ़ने वाले को समझ भी आ जाए और हमारी भी बात जो हम चाह रहे हैं लिखना वो भी लिखी जाए। सेकंड, आकार सीमित हो। आकार सीमित का मेन मतलब जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे 100 to 120 शब्द लिखे हैं तो आपने इतने ही शब्दों के अंदर अंदर अपनी बात को कहना है, लिखना है। अगर आप 100 से कम लिखेंगे तो भी इसमें आपके मार्क्स जाने की संभावना रहती है, और अगर आप 120 से ज़्यादा लिखेंगे तो भी वहाँ पर आपका माइनस पॉइंट काउंट होता है। थर्ड, विषय का आरंभ स्पष्ट रूप से करना चाहिए। अर्थात जैसे कि हमने बहुत कम शब्दों में अपनी बात बतानी होती है तो हमें सीधा ही विषय से हम अपना बात को आरंभ कर सकते हैं। जिस विषय के बारे में हम लिखना चाह रहे हैं वहीं से हम अपनी बात को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, वाक्य छोटे और सरल हों। अनुच्छेद लिखते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी वाक्य लिखें बहुत छोटे और सरल ढंग से लिखे गए हों ताकि आप भी अपनी बात को आसानी से कह सकें और समझने वाला या पढ़ने वाला भी उस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ सके। तो ये थे कुछ इजी से पॉइंट जो हमें अनुच्छेद लिखते हुए ध्यान में रखने हैं। तो आइए आज का हमारा विषय है अनुच्छेद का अस्पताल का आंखों देखा हाल। बच्चों, जब हम किसी चीज़ का आंखों देखा वर्णन करते हैं तो उसमें कल्पना का पुट बहुत बहुत कम होता है, क्योंकि हम आंखों देखी चीज़ लिख रहे हैं तो वहाँ पर जो भी आप अनुभव करते हो, जो भी आप देखते हो, सुनते हो, समझते हो, महसूस करते हो, वो सारी चीज़ें उसमें आप लिख सकते हो। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि आपको वो बातें बहुत कम शब्दों में बतानी होती हैं। तो चलिए अभी हम अपने विषय पर आते हैं। आज का हमारा विषय था अस्पताल का आंखों देखा हाल। देखिए, अभी मैं आपको इसके बारे में बताना चाह रही हूँ कि मेरा अनुभव क्या था। पिछले सप्ताह मेरे एक दोस्त के साथ मुझे अस्पताल तक जाना पड़ा। अब तक के मेरे जीवन में मुझे कभी अस्पताल का यथार्थ अनुभव नहीं था। अनजान लोगों के बीच सभी के कष्ट साझा थे। बिस्तरों पर मरीज लेटे हुए थे, कोई किसी को खिला पिला रहा था तो नर्स किसी का चेकअप कर रही थी। हमने डॉक्टर से दोस्त का चेकअप करवाया। डॉक्टर ने मेरे दोस्त को दवाई और इंजेक्शन दिए। अस्पताल का दृश्य बेहद करुणामय था। करुणामय मतलब बहुत दिल को पसीजने वाले था। लोगों को देखकर मन में दया आ रही थी कि किस तरह से लोग अपने जीवन को गुजार रहे हैं। लोग कई दिनों से वार्ड में भर्ती थे। अस्पताल में सभी आधुनिक सुविधाएं थी। दवा लेने वाले लोगों की भीड़ थी। तभी सफाई कर्मचारी ने आकर सफाई शुरू कर दी। हमने डॉक्टर को धन्यवाद दिया और दवा लेकर घर की तरफ चल पड़े। तो ये था मेरा आज का विषय, अस्पताल का आंखों देखा हाल। ज़रूरी नहीं है कि आपने सेम बातें लिखनी है। आपका अगर जीवन में कोई अनुभव रहा है तो आप उसको भी इसमें लिख सकते हो कि उस समय आपने वहाँ पर क्या देखा, कैसी परिस्थितियाँ थी और क्या आपने अनुभव किया। तो ये था हमारा आज का विषय, अस्पताल का आंखों देखा हाल। आशा करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से इसे समझा होगा और
बहुत अच्छे से आप इसे लिख सकते हो। तो आपने इसे ध्यान से लिखना है, अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है और इसे लर्न भी करना है। थैंक यू।